ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुनकर दूसरों को भी सुनाना है। जो बाबा से सुने वही दूसरों को सुनाना है और इसमें बहुत अटेंशन रखना है कि कहीं हमारा मनमत जनमत या परमत मिक्स ना हो जाए। तो जो बाबा से सुने वही सुनाना है, एक्स्ट्रा नहीं। प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है? उत्तर, बाबा ने तुम्हें समझ दी है कि तुम आत्माएं आपस में क्या हो, भाई भाई हैं। तो तुम्हें एक बाप की याद में रहना है। यदि यही बात तुम सभी को सुनाओ, क्योंकि तुम सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। हमें क्या करना है? सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। कि कोई लौकिक परिवार केवल अपना है या अलौकिक केवल परिवार अपना है, कि सारी आत्माएं अपनी हैं, सारी आत्माएं अपने भाई हैं। हमें सबका कल्याण करना। तुम इसी सेवा के निमित्त हो, तुम्हें यही सेवा करनी है। ओम शांति। ओम शांति अक्सर करके क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? अपने लिए, कि मैं शांत स्वरूप हूँ ये बताने के लिए, है ना। तो यह परिचय देना होता है कि आत्मा का परिचय आत्मा ही देती है। बातचीत आत्मा करती है शरीर द्वारा। आत्मा बगैर तो शरीर कुछ ना कर सकती है। तो यह आत्मा अपना परिचय देती है। हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा की संतान है। तो वह कह देते अहम आत्मा सो परमात्मा। बाहर वाले क्या बोलते हैं? अहम आत्मा सो परमात्मा। मैं ही आत्मा हूँ और मैं ही परमात्मा हूँ। तो तुम बच्चों को ये सब क्लियर करके समझाया जा रहा है। बाप को बच्चे बच्चे तो नहीं कहेंगे ना, बाप को कहेंगे बच्चे बच्चे। और यहाँ पर शिव बाबा आते हैं तो सबको कहते हैं बच्चे बच्चे। तो यानी कि हम लोग बाप नहीं हैं, हम लोग बच्चे हैं उनके। तो रूहानी बाप कहते, हे रूहानी बच्चों, इन ऑर्गन्स द्वारा तुम समझते हो, समझते हैं हम सभी कि हम सब कौन हो गए? आत्मा, भाई भाई। तो बाप समझाते पहले पहले ज्ञान, फिर है भक्ति। पहले पहले ज्ञान, ज्ञान का प्रारब्ध क्या है? सतयुग त्रेता। उसके बाद द्वापर कलयुग भक्ति, उसके बाद संगम युग वैराग्य। तो ऐसे नहीं कि पहले भक्ति पीछे ज्ञान होता है, नहीं। पहले है ज्ञान फिर भक्ति है रात। आप कमा लेंगे पैसा तो पहले सुख भोगेंगे कि दुख भोगेंगे? सुख भोगेंगे ना। तो यहाँ का कमाई तो हम लेकर जा रहे हैं, तो पहले उसका ज्ञान का प्रारब्ध भोगेंगे, उसके बाद फिर कमी आने लगता है। तो फिर पीछे दिन कब आए? जब पहले ही रात भोग लिए, फिर दिन आया, तो फिर दिन कब आएगा? फिर दिन रहेगा कि रात रहेगा? तो जब भक्ति का वैराग्य हो, तुम्हारी बुद्धि में ये रहना चाहिए ज्ञान और विज्ञान है ना। विज्ञान कहाँ होता है? परम धाम में। वहाँ ज्ञान नहीं होता है, वहाँ गुप्त हो जाता है। तो अभी तुम ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम फिर सतयुग त्रेता युग में तुमको ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान बाबा अभी देते हैं, जिसकी प्रारब्ध फिर सतयुग में होगी। यह समझने की बातें हैं कि ज्ञान की प्रारब्ध वहाँ जाएगा, जो हम कमाई करके जा रहे हैं उसका सुख वहाँ भोगेंगे। तो अभी बाप तुमको ये ज्ञान दे रहे हैं। तुम जानते हो हम ज्ञान से परे विज्ञान यानी अपने घर शांति धाम में जाएंगे। पहले सतयुग में नहीं जाएंगे, पहले घर जाएंगे, उसके बाद जाएंगे। तो ज़्यादा देर रहना है अपने घर में कि कम देर रहना है? अपने घर में कम देर रहना है। तो अभी से ही प्रैक्टिस करें परम धाम की स्थिति का, तभी वहाँ बाबा नहीं रोकेगा। तो उसको ना ज्ञान ना भक्ति कुछ नहीं कहेंगे, उसको कहा जाता है विज्ञान, जहाँ ज्ञान भी छुप जाए। तो ज्ञान से परे शांति धाम में चले जाती हैं। यह सब ज्ञान बुद्धि में रखना है। बाप ज्ञान देते हैं, कहाँ के लिए ज्ञान दे रहे हैं? कहाँ के लिए दे रहे हैं? सतयुग के लिए है ना दे रहे हैं। भविष्य नई दुनिया के लिए देती हैं। तो नई दुनिया में जाएंगे तो, लेकिन पहले अपने घर जरूर जाएंगे, अपने घर जरूर जाएंगे। तो जो जितना यहाँ शांति की अनुभूति कर रहा है तो वहाँ कम देर रहेगा, और जो नहीं कर पा रहा उसको बाबा रोक लेगा। तो यहीं पर हमें शांति की अनुभूति कर लेनी है। मुक्ति धाम में तो जाना है ही, जहाँ की आत्माएं रहवासी हैं तो वहाँ जाएंगे तो जरूर, वहाँ तो जाएंगे जरूर।
यह नई नई बातें तुम सुनते हो ना, कोई समझ नहीं सकते बार वाले कि परम धाम की स्थिति यहाँ कैसे लाई जाए, परम धाम कैसे जाएंगे। तो तुम समझते हो आत्माएं स्पिरिचुअल फादर के स्पिरिचुअल बच्चे हैं, मतलब परमात्मा के बच्चे आत्मा बच्चे हैं। तो रूहानी बच्चों को जरूर रूहानी बाप चाहिए। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे यहाँ पर दो बैठे हैं। रूहानी बच्चों का एक ही रूहानी बाप है, 10 बाप नहीं होता है। जितनी भी आत्माएं सबका एक ही बाप है। वह आकर नॉलेज देते। बाप कैसे आते वह भी समझाया जाता है। बाप कहते मुझे भी प्रकृति धारण करना पड़ता है, ब्रह्मा का तन लेना पड़ता है बच्चों को समझाने के लिए। अभी तुमको बाप से सुनना और सुनना ही सुनना है। अभी तुमको बाप से सुनना ही सुनना है, सुनना ही सुनना है। सिवाय बाप के और कोई से सुनना नहीं है। दूसरा जगह जो भी कुछ बोले हम लोगों को नहीं सुनना है, केवल बाबा जो सुना रहा है वही सुनना है। बच्चे सुनकर फिर और भाइयों को सुनाते हैं। कुछ ना कुछ सुनाते तो जरूर है, मतलब जिसको नहीं भी समझ में आ रहा, लेकिन वो जो भी समझे वो जरूर सुनाएंगे सबको कि हाँ यहाँ ज्ञान बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ भगवान पढ़ाते, कुछ तो बोलेंगे। तो अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। बुद्धि वहाँ चली जाती है। बच्चों को समझाने से समझ जाते हैं, क्योंकि पहले बेसमझ थे। पहले ब्रह्मा बाबा भी बेसमझ थे, लेकिन समझाने तो वो भी समझ रहे हैं। भक्ति मार्ग में बेसमझाई से रावण के चंबे में आने से क्या क्या करते आए हैं ना, भक्ति मार्ग में क्या क्या करते आए हैं, और ही गिरते चले गए, और ही गिरते चले गए। कैसी छीछी दुनिया बन गई और कैसे छीछी हम भी बन गए। हम लोग भी बहुत खराब बन गए। शराब पीने से क्या बन जाती है, शराब गंदगी की ओर ही फैलाती है ना, गंदगी और ही फैलाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बेहद के बाप से हमको वर्षा लेना है, तो कल्प कल्प लेते आए हैं, इसीलिए दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। श्री कृष्ण के दैवी गुण की कितनी महिमा होती है, श्री कृष्ण के दैवी गुण की कितनी महिमा होती है ना, उनकी आज भी गायन पूजन किया जाता है। तो बैकुंठ का मालिक कितना मीठा है, तो हमें भी ऐसा मीठा बनना है। अभी श्री कृष्ण की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, डिनाइस्टी विष्णु की अथवा लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। डिनाइस्टी राजधानी अभी किसी की डिनाइस्टी नहीं है। डिनाइस्टी जिसका विश्व में अधिकार होता है, पूरा साम्राज्य उसका स्थापन होता है। तो हम जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो पूरे विश्व में उनका साम्राज्य होगा, इसलिए उनकी डिनाइस्टी कहेंगे। वहाँ दूसरा कोई राजा नहीं होगा। अभी तुम बच्चों को मालूम है कि बाप ही सतयुगी रजाई की डिनाइस्टी स्थापन कर रहे हैं। यह चित्र आदि भल लगे हुए हैं, लेकिन तो भी समझा सकते हो, तो ही समझा सकते हो। बाबा कहता है ये चित्र आदि भल ना भी हो तो भी समझा सकते हो। चित्र दिखाने का जरूरत नहीं है, कहीं कहीं जरूरी नहीं है, लेकिन आप अगर अच्छे से ज्ञान को समझा सकते हैं तो सामने वाला जरूर समझेगा। मंदिर तो बहुत बनते रहते हैं, उनमें ज्ञान है, औरों को भी कल्याण करने आप समान बनाने के लिए भागते रहेंगे। मंदिर तो बहुत बनते रहते हैं, जिनमें ज्ञान है वह औरों का कल्याण करने के लिए आप समान बनाने के लिए भागते रहेंगे। देखिए मंदिर तो बहुत है, लेकिन मंदिर से कल्याण नहीं हो रहा है। लेकिन जो समझ रहे हैं बच्चे वो अपना तो कल्याण कर ही रहे, लेकिन औरों का कल्याण करने के लिए भागते रहेंगे। क्योंकि जितना हम सेवा करते हैं, जितनी आत्माओं को बाप समान बनाते हैं, वो आत्माएं क्या हो जा रही हैं, जो समझ रही हैं वो परिवार में आएंगी, जो नहीं समझ रही हैं वो दास दासी के रूप में आएंगी। तो एक दो दास दासी तो चाहिए नहीं, बहुत सारा चाहिए ना, परिवार भी चाहिए। तो इसीलिए सेवा के लिए तो भागते रहना चाहिए। अपने को देखना, हमने कितनों को ज्ञान सुनाया, कोई कोई को तो झट तीर लग जाता है। भीष्म पितामह आदि ने भी कहा ना कि हमको कुमारियों ने ज्ञान बाण चलाया। कौन थी भीष्म पितामह को मारने वाली? ये शास्त्रों के अनुसार श्रीखंडी। तो यह सब पवित्र कुमार कुमारियां हैं, अर्थात बच्चे हैं। तुम सब बच्चे हो, इसीलिए कहते हो हम ब्रह्मा के बच्चे, कुमार कुमारियां भाई बहन हैं। यह पवित्र नाता होता है ना, कितना पवित्र नाता है भाई बहन का, और सबसे सुंदर नाता होता है ये पवित्र। सो भी एडॉप्टेड चिल्ड्रन है हम लोग, कुख वंशावली तो नहीं है, लेकिन फिर भी कितना प्यार है। तो बाप ने अडॉप्ट किया है ना, तो शिव बाबा ने भी अडॉप्ट किया है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। वास्तव में अडॉप्ट अक्षर भी नहीं कहेंगे, अडॉप्ट कहेंगे
कहने का मतलब जो रावण के बन चुके थे ना, तो उसको पहले अडॉप्ट किया जाता है कि तुम मेरे बच्चे बनो, उसके बाद धीरे धीरे उसको रियलाइज कराया जाता है कि तुम आत्मा हो, तो हैं तो बाबा के ही बच्चे, लेकिन अडॉप्ट करना पड़ता है तो शिव बाबा के ही बच्चे ना। सब मुझे बुलाते हो, शिव बाबा आओ, शिव बाबा आओ, लो मैं आ गया हूँ। अब आ गए हैं बाबा, तो वो उनका एक नाम महाकाल है। अब वो महाकाल बनेंगे कि नहीं? महाकाल भी बनेंगे, धर्मराज भी बनेंगे, परंतु समझ कुछ भी नहीं किसको हम बुला रहे हैं। भक्ति मार्ग में बुलाते थे, लेकिन समझ था किसको हम बुला रहे हैं। सब आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती है, तो शिव बाबा भी जरूर शरीर द्वारा पाठ बजाएगा ना। अब बिना पाठ पतित से पावन बनाना उसका जिम्मेवारी है, उसका पाठ है। अगर नहीं बनाए तो फिर कौन सा पाठ निभाएगा वो? तो शिव बाबा पाठ ना बजावे फिर तो कोई काम का रहा नहीं ना। तो इसीलिए सब पतित बनना भी ये ड्रामा की अच्छी नूंद है ना। वैल्यू ही नहीं होती फिर शिव बाबा की, अगर वो पति से पावन नहीं बनाता, और हम पतित नहीं होते तो उसका कोई वैल्यू रहता? इसलिए सब कुछ ड्रामा में नूंद है। उनकी वैल्यू तो तब होती है ना जबकि सारी दुनिया को सदगति में पहुंचाती हैं, तब उनकी महिमा भक्ति मार्ग में भी गाई जाती है, सतयुग हो जाती है। फिर पीछे बाप को याद करने की दरकार नहीं रहती, सतयुग त्रेता में याद करने की दरकार नहीं। वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं, तो फिर टीचर गुम हो जाता है। कहने मात्र रह जाता है कि परम पिता परमात्मा पावन बनाने वाला है, वह सदगति करने वाला भी नहीं कहती। भल गायन में भी आता है कि सभी का सदगति दाता एक ही है, परंतु बिगर अर्थ भक्ति मार्ग में कहते हैं। भक्ति मार्ग में किसी का सदगति नहीं होता, इसलिए बिगर अर्थ कहते हैं। अभी तुम जो कुछ भी कहते हो वो अर्थ सहित कहते हो। अभी सबका सदगति हो रहा है कि नहीं? जो लोग बोलते थे साधु सन्यासी कि पवित्र नहीं बना जा सकता है, आज सारी आत्माएं पवित्र बन रही हैं। तो अर्थ सही समझाते समझते हैं। भक्ति की रात अलग है, ज्ञान का दिन अलग है। दिन का भी टाइम होता है, भक्ति का भी टाइम होता है। यह बेहद की बातें हैं। तुम बच्चों को नॉलेज मिल गई अब बेहद की, सब कुछ समझ में। हद की रात और दिन नहीं, बेहद का रात और दिन क्या है? सतयुग त्रेता दिन और द्वापर कलयुग रात। तो आधा कल्प दिन हुआ, आधा कल्प रात हो गया। बाप कहते मैं भी आता हूँ रात को दिन बनाने। बाबा क्यों आता है? रात को कलयुगी संसार को सतयुग में बदलने। तो तुम जानते हो आधा कल्प है रावण राज, उसमें अनेक प्रकार के दुख हैं। फिर बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं, उनमें सुख ही सुख होता है। सतयुग में त्रेता युग में केवल सुख ही सुख होता है। कहा भी जाता है ना, यह सुख और दुख का खेल है। सुख माना राम, दुख माना रावण। तो रावण पर जीत पाते हो, फिर राम राज्य आता है। फिर आधा कल्प के बाद रावण राम राज्य पर जीत पहनकर राज्य करते हैं। तो आधा कल्प द्वापर से धीरे धीरे फिर रावण का राज्य शुरू हो जाता है। अभी तुम माया पर जीत पाते हो। माया पे जीत पा रहे हैं सभी हम लोग। अक्षर बाई अक्षर तुम अर्थ सहित कहते हो। यह तुम्हारी ईश्वरीय भाषा है। यह कोई समझेगा थोड़ी, बाहर वाला कोई नहीं समझेगा। ईश्वर कैसे बात करते हैं तुमसे? लोग पूछते हैं ईश्वर कैसे बात करते हैं? जब मन शांत रहेगा, पवित्र रहेगा, तो बाबा तो हमेशा बात करता है, लेकिन उसको सुनने का क्षमता उन कानों को होता है जो बाहरी बातों को सुनने से किनारा कर लेते हैं। और जो बाहरी बातों को सुनते रहते उसको बाप की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो इसीलिए बाहरी बातों से, वाहियात बातों, कल बाबा बोला ना, वाहियात बातों को तुमको नहीं सुनना है। तो जब किनारा करने लगेंगे, मन अंतर्मुखी होने लगेगा, तो बाबा की बातें एकदम क्लियर सुनाई देंगी। तो तुम जानते हो यह गॉड फादर की भाषा है, क्योंकि गॉड फादर है नॉलेजफुल। वह आपकी बुद्धि को टच करेगा। नॉलेजफुल है, वो बुद्धि को टच करता है। गाया भी जाता वह ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है। तो जरूर किसी को नॉलेज देंगे ना। अभी तुम समझती हो कि बाबा नॉलेज देते हैं कैसे? कैसे दे रहा है नॉलेज? मुरली के दौरान दे रहा ना, तो अपनी भी पहचान देते हैं। सृष्टि चक्र का भी पूरा नॉलेज देते हैं। कैसे सृष्टि घूमा, सतयुग में क्या हुआ, त्रेता में क्या हुआ, द्वापर में क्या हुआ, कलयुग में क्या हुआ, अभी संगम पर क्या हो रहा है, सब कुछ बता रहे हैं। तो जो नॉलेज लेने से हम चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। चक्रवर्ती राजा स्वदर्शन चक्र है ना,
तो याद करने से हमारे पाप कटते जाते। यह है तुम्हारी अहिंसक चक्र याद का। अहिंसक चक्र मतलब जिसमें कोई हिंसा नहीं करते हम लोग, लेकिन कलयुग से सतयुग में पहुंच जाते हैं। तो वह चक्र है हिंसक, सिर काटने का। जो स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं भक्ति मार्ग में, उसे तो सबका सिर काटते हैं, रियल सा ये सिर काट देते हैं, और हम लोग विकारों का सिर काटते हैं। तो वह अज्ञानी मनुष्य एक दो का सिर काटते रहते हैं। तुम इस स्वदर्शन चक्र को जानने से बादशाही को पाते हो। स्वदर्शन जब जान जाते हैं, अपना दर्शन करने लगते हैं और अपने अंदर की बुराइयों का अंत करते हैं, तो हम क्या करते हैं, बादशाही ले लेते हैं। तो काम महाशत्रु है जिससे आदि मध्य अंत दुख मिला है। काम विकार कब से शुरू हुआ, द्वापर युग से, और द्वापर से लेकर कलयुग तक अंश अंश दुख बढ़ता ही चला गया, और आज ऐसा है कि कलयुग का अति चल रहा है। तो वह दुख का चक्र है। तुमको बाप यह चक्र का नॉलेज समझाती हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बना देती हैं। शास्त्रों में कितनी कथाएं बता दी है ना, तुम्हारी अभी वह अब सब कुछ भूलना पड़ता है। जैसे पुराना जो भी हम लोग सुने हैं कि स्वदर्शन चक्र घुमाए, उसका सिर कट गया, वो ऐसे किया, वो देवी देवता और राक्षसों के बीच युद्ध लगा, ये सब जो सुने हैं सब भूल जाना है। अब सिर्फ एक बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से स्वर्ग का वर्षा लेंगे, तो बाप को याद करना है और वर्षा लेना है। कितना सहज है वर्षा लेना, कितना सहज है लेना वर्षा। बेहद का बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं, तो वर्षा लेने के लिए याद करते हो। हम किस लिए याद करते हैं बाबा को, वर्षा लेने के लिए। लालच है ना, तो ये लालच अच्छा लालच है। जितना ज़्यादा लालच कर सकते हैं बाबा से, उतना बाबा खुश होता है कि और ले लो बच्चे। तो यह है मन मनाभाव। मन को जितना परमात्मा की याद में लगाएंगे, मन को जितना शुद्ध पवित्र बनाएंगे, उतना ही मध्य जीव भव का वरदान लग जाता। मध्य जीव यानी चारों युगों में हमारा श्रेष्ठ पाठ होगा। तो बाप और वर्षे को याद करते हैं। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, हमेशा चढ़ा रहना चाहिए कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अभी शांति में नहीं बैठना है बाबा, अभी तो हमको पुरुषार्थ करना है। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। हम मालिक थे जरूर और फिर होंगे, हम मालिक थे भी कभी और जरूर होंगे। फिर तुम ही नरकवासी हुए हो। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। तो भक्ति मार्ग में हम ही आए हैं। ऑलराउंडर चक्र लगाया हमने। ऑलराउंडर मतलब हर तरह का पाठ हमने बजाया है, चाहे वो सतयुग का हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, सबका पाठ बजाए हैं। और अब संगम युग का भी पाठ हम लोग शुरू से अंत तक बजा रहे हैं। हम ही भारतवासी सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनकर नीचे गिरते चले गए। हम ही भारतवासी देवी देवता थे, फिर हम ही गिरे हैं। तुमको अभी सारा ज्ञान मालूम पड़ता है। वाम मार्ग में जाते तो कितना छीछी बन जाते हो। वाम मार्ग में जाने से कितने गंदे बनते चले गए। मंदिर में ऐसे छीछी चित्र बनाए हुए हैं। कहाँ बना हुआ है? हाँ, जगन्नाथ मंदिर में खासकर ज़्यादा बना हुआ है ना। हाँ, तो बाबा कहता है कि इतना छीछी लगा हुआ चित्र कि देखने से भी घृणा आता है। तो आगे घड़ियां भी ऐसे चित्र वाले बनाते थे। अब तुम समझते हो हम कितने गुलगुल थे। फिर हम पुनर्जन्म लेते लेते कितने छीछी बन जाते हैं, कितने छीछी बन जाते। जो मंदिर में लगता है, लगा हुआ है मूर्ति, तो देखने से बोलते कहाँ देवी देवता, चित्र दे दिया गया देवी देवता का, क्योंकि देवी देवता ही पहले ना काम विकार में गए, तो इसीलिए गंदे चित्र बनाए हैं। तो छीछी बनते। यह सत्युग के मालिक थे, देवी देवता वाले मनुष्य थे, दैवी गुणों वाले। अभी आसुरी गुणों वाले बन जाते हैं। और कोई फर्क नहीं है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं कि पूंछ वाला या सूढ़ वाला कोई मनुष्य होता है, नहीं, ना सूढ़ होता है ना पूंछ होता है कोई मनुष्य का। केवल आसुरी गुण और दैवी गुण का अंतर हो जाता है। तो देवताओं को सिर्फ ये निशानियां हैं, बाकी तो स्वर्ग प्रायः लोप हो गया, सिर्फ उनकी निशानी रह गई है। लक्ष्मी नारायण जो बैठा है, मंदिरों में बैठते हैं मूर्ति के रूप में, तो केवल निशानी रह गया। चंद्रवंशियों की भी निशानी है। रामचंद्र बोलते हैं ना, रामचंद्र की जय बोलते, रामचंद्र और सीता की बनाते हैं। अभी तुम माया पे जीत पाने के लिए युद्ध करते हो। कौन कौन युद्ध करते हैं? युद्ध करते हैं क्या? सभी युद्ध करते हैं। अब युद्ध
समाप्त हो गया। युद्ध होता था, अब युद्ध नहीं करना हम लोगों को, अब तो सहज जीत पाना है। सहज माया आई है, अब जाओ माया, अब तुमसे युद्ध नहीं करेंगे, एकदम शांत बैठ जाएंगे। अब पहले क्या करते थे, लड़ाई करने लगते, हमको करना है, हमको ऐसे रहना है, तो युद्ध करते करते फेल हो जाते हैं। अब युद्ध करना है क्या, नहीं करना है, तो उसकी निशानी तीर कमान दे देते हैं, धनुष बाण राम जी का। हमें तो मुरली बजाना है, चैन का मुरली बजाना है। भारतवासी वास्तव में देवी देवता घराने की है, नहीं तो किस घराने की गिने जाएं, किस घराने की गिने जाएं। अभी हिंदू जो कहलाते हैं वो किस घराने के, जब देवी देवता है ही नहीं तो। परंतु भारतवासियों को अपने घराने का मालूम ना होने के कारण हिंदू कह देते हैं, नहीं तो वास्तव में तुम्हारा घराना तो एक ही है, देवी देवता कुल। भारत में सब देवता घराने की जो बेहद का बाप स्थापन करते हैं। शास्त्रों भी, शास्त्र भी भारत का एक ही है, गीता शास्त्र एक ही है। डीटी डिनाइस्टी की स्थापना होती है, फिर उनमें भिन्न भिन्न ब्रांचेज हो जाती हैं। अब गीता को ही कितना बांट दिया गया ना, टैगोर गीता, गांधी गीता, सब चीज बांट दिया गया है। तो बाबा कहता है कि देखो कितना ब्रांचेज निकल गया। ब्रांचेज होता है ना, जैसे पेड़ नीचे से तो एक तना निकला, उसके बाद टाल टाली निकला ना चारों तरफ, वो हो गया उसका ब्रांचेज। तो बाप स्थापन करते हैं देवी देवता धर्म। मुख्य 4 धर्म है। फाउंडेशन देवी देवता धर्म होता है, फाउंडेशन जो जड़ होता है ना उसका, तो वो आधार होता है देवी देवता। उसके बाद ब्रांचेज जो निकलता है ना, तो मुख्य 4 धर्म इसमें निकलता है। रहने वाले सब मुक्ति धाम के हैं। फिर तुम अपने देवताओं की ब्रांचेज में चले जाओगे। अब जो मुसलमान में गए हैं, कोई सिख में गए, कोई ईसाई में गए हैं, वो सारे निकल कर आ जाएंगे, और सब निकल के आ जाएंगे किस में, देवी देवता घराने में। इसलिए बोलते हैं ना, देखो मुसलमान भी आया, मुसलमान नहीं आया, सिख आया नहीं, सिख नहीं आया। जो देवी देवता कुल की आत्माएं चली गई थी अन्य धर्मों में, वो वापस आ रही हैं। क्यों गई, ताकि वो मुसलमान बनकर मुसलमानों को संदेश दे सके, पंजाबी बनकर पंजाबियों को संदेश दे सके, इसलिए गई है। तो भारत की बाउंड्री एक ही है और कोई धर्म की नहीं है, यह है असूल देवता धर्म। फिर उनसे और धर्म निकले ड्रामा प्लान अनुसार, और धर्म निकले, ये भी ड्रामा का प्लान अनुसार हुआ है भारत का। लेकिन असूल धर्म है ही देवी देवता धर्म, जो स्थापन करने वाला एक बाप है। फिर नए नए पत्ते निकलते हैं। ये सारा ज्ञान ईश्वरीय झाड़ का है, ईश्वरीय झाड़ का ज्ञान है। बाप कहते मैं इस झाड़ का बीज रूप हूँ, यह है फाउंडेशन। फिर उनसे ट्यूब्स निकलते हैं, अलग अलग टाल टालियाँ निकलती हैं। मुख्य बात है ही आत्माएं सब कौन हैं, भाई भाई हैं। तो सब आत्माओं का बाप एक ही है, सभी उनको याद करते हैं। अब बाप कहते इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो उनको भूल जाओ। इन आंखों से क्या क्या देखते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, क्या क्या देखते हैं ये छोड़ देना है। जो कुछ देखते हैं वो सब विनाशी है, क्योंकि आंखें विनाशी हैं, शरीर के साथ आंखें भी खत्म हो जाएंगी ना। तो इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो सब भूल जाओ। याद क्या रखो, मन बुद्धि की आंखों से जो दिख रहा है, बाबा का घर, परम धाम, सुख धाम, बाबा, यही सब याद रखना, वर्षा। तो यह बेहद का वैराग्य, उनका होता है हद का वैराग्य। सन्यासियों का तो हद का छोड़ के चले जाते हैं, सिर्फ घर बार से वैराग्य आ जाता है। तुमको तो इस सारी दुनिया से वैराग्य आता है। भक्ति के बाद वैराग्य पुरानी दुनिया का होना चाहिए, फिर हम नई दुनिया में जाएंगे, वाया शांति धाम जाएंगे। सन्यासी क्या करते हैं कि पवित्र बनने के लिए दवाई खाते हैं, दवाई खाकर पवित्र बनते हैं, सोचते हैं अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल कर देते हैं। तो दवाई खाना पड़ता है, हम लोगों को दवाई खाना नहीं पड़ता है, हम लोगों को बाबा ओरिजिनल स्वरूप बताकर शीतल करवाता है कि बच्चे तुम्हारा अनादि आदि सब पवित्र स्वरूप है, तो तुमको कोई दवा खाने का जरूरत नहीं है। तो इसका असर दिख रहा है कि सन्यासी लोग भी मानते कि कैसे लोग सब पवित्र रह रहा है, तो ये प्रत्यक्षता हो रही है। तो बाप भी कहती है पुरानी दुनिया भस्म होनी ही है, भस्म होनी है। इस पुरानी दुनिया में अब दिल नहीं लगाना है, पुरानी दुनिया में दिल नहीं लगाना, रहते हुए भी कमल फूल के समान बनना है। रहना तो यही है, लेकिन कमल फूल के समान। जब तक लायक बन जाए तब तक तो रहना पड़ेगा ना। अब लायक बने नहीं और चले जाएंगे तो वहां फिर तुरंत सतयुग होते होते ही कलयुग आ जाएगा। तो हिसाब किताब सब चुकतू भी करना है, सबके साथ जो जो हिसाब किताब जल्दी जल्दी आ रहा है, बहुत अच्छे से बाबा तैयारी करवा रहा है।
तुम आधा कल्प के लिए सुख जमा करते, उनका नाम ही है शांति धाम, सुख धाम। पहले सुख होता है, पीछे दुख होता है, पहले सुख फिर दुख होता है। बाप ने समझाया, जो भी नई नई आत्माएं ऊपर से आती हैं, जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई, उनको पहले दुख नहीं होता है, खेल ही है, पहले सुख का पीछे दुख का। अब जो क्राइस्ट है, तो क्राइस्ट जो आए तो फिर उनको दुख कैसे हुआ, सूली पे चढ़ाया गया, वो सूली पे नहीं, उनको क्रॉस पर चढ़ाया गया, तो वो दूसरी आत्मा थी। और उनके तन में जो आई ना, वो क्राइस्ट की आत्मा थी, वो ज्ञान देती थी और चली जाती थी। दुख भोगने वाली कोई और आत्मा थी। तो नई नई जो आती वह है सतो प्रधान। जैसे तुम्हारा सुख का अंदाज जास्ती है, वैसे सबका दुख का अंदाज जास्ती है। यह सब बुद्धि से काम लिया जाता है। बाबा कहता है ना, हम लोगों का सुख का अंदाज ज़्यादा, बहुत सुख भोगे, और द्वापर से जो आत्माएं आती उनका दुख का पार्ट ज़्यादा, क्योंकि सुख तो वैसा रहेगा नहीं। तो बाप आत्माओं को बैठ समझा रहे हैं, वह फिर है आत्माओं को समझाते हैं और आत्माओं को समझाते हैं। बाबा हम बच्चों को समझा रहा, हम बच्चों को और सबको समझाना है। बाप कहते, मैंने ये शरीर धारण किया, बहुत जन्मों के अंत में अर्थात तमो प्रधान शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ, फिर उनको भी फर्स्ट नंबर में जाना है। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट। जो कृष्ण की आत्मा थी वही ब्रह्मा बनती है, और जो ब्रह्मा की आत्मा वही कृष्ण बनती। इसीलिए बोला जाता है ना कि कृष्ण गीता का ज्ञान दिए। ब्रह्मा के बारे में नहीं बोला जाता, क्योंकि ब्रह्मा पतित है और गीता का ज्ञान भी पवित्र है, तो इसीलिए वो शिव बाबा गीता का ज्ञान भी पावन है, और इसीलिए पावन आत्मा का नाम जोड़ दिया गया। शिव बाबा तो गुप्त तो हो गया, तो वह भी समझाना पड़ता। फर्स्ट के पीछे कौन? मम्मा। ब्रह्मा बाबा के बाद कौन बनी? पवित्र संपूर्ण मम्मा बनी। तो उनका पाठ होना चाहिए। उसने बहुतों को शिक्षा दी। फिर तुम बच्चों में नंबरवार है, जो बहुतों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं। फिर वह पढ़ने वाले भी ऐसे कोशिश करते हैं जो तुमसे भी ऊंचा फिर चले जाएं। अब पढ़ने वाले भी बहुत कोशिश करते हैं कि हम ऊंचा चले जाएं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे हैं जो पढ़ने वाली टीचर से भी ऊंचे चले जाती हैं। एक 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 को बाबा देखते हैं, देखा जाता है ना, सबकी चलन से मालूम पड़ता है ना। कोई कोई को तो माया ऐसे नाक कान से पकड़ लेती जो एकदम खलास ही कर देती है, नाक कान दोनों खलास कर देती है। न सुनने का क्षमता रहता, न समझने का क्षमता रहता, ऐसा माया पकड़ती है। विकार में जाकर गिर पड़ती हैं और क्या कहते हैं, हमको इतना ज्ञान ही नहीं समझ में आ रहा है। वास्तव में उनको विकार खींचता है और विकार में गिरते हैं तो दुख बढ़ जाता है। फिर बोलते हैं दुख क्यों हो रहा, हम तो क्षमा याचना सब कर रहे। अरे विकार में गिरना, एक बार भी गिर गए विकार में तो तुम्हारा 100 गुना दंड पड़ जाता है, 100 गुना दंड पड़ता। आगे चलकर तुम बहुतों का सुनते रहोगे कि कैसे उनको दंड मिला, पता पड़ रहा है ना। अभी बहुत आत्माएं गिर जाती हैं, वंडर खाएंगे, यह तो हमको ज्ञान देती थी, फिर यह कैसे चले गई गंदे कामों में। बहुत ऐसे बच्चे जो ज्ञान देने वाले विकारों में गिर पड़े हैं। हमको कहती थी पवित्र बनो और खुद ही देखो छी बन गई, शादी कर ली। बहुत ऐसे बच्चे हैं, समझेंगे तो जरूर ना, बहुत छी बन जाती हैं। बाबा ने कहा है बड़े बड़े अच्छे अच्छे महारथी को भी माया जोर से फटकाएगी, गिराएगी, फटकाएगी। जैसे तुम माया को फटका कर जीत पहन लेते हो ना, ऐसे माया भी करेगी, माया ऐसे करेगी। तो बाप ने कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास रमणीक नाम भी रखे, परंतु अहो माया आश्चर्यवत सुनंती कथंती और फिर भगंती हो गए ना, तो फिर गिरंती हो गए। माया कितनी जबरदस्त है, इसीलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना माया से। गुरु का युद्ध का मैदान है ना, माया के साथ तुम्हारी कितनी बड़ी युद्ध चलती है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सारे यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू करके आधा कल्प के लिए सुख जमा करना है। बाबा कहता है यही हिसाब किताब, आपका ब्याज चुकतू हो जाएगा, लेकिन मूल चुकतू करना पड़ता है। जब जैसे याद करते बाबा को और क्षमा याचना करते, क्षमा मांगते, तो ब्याज चुकतू हुआ, मूल नहीं। मूल तो देना ही पड़ेगा, तो इसीलिए कर्म भोग आ जाता है।
तो इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। इन आँखों से जो कुछ भी दिखाई देता उसको भूल जाओ, नहीं तो विक्रम और चढ़ जाएगा। अगर आपको बोला जा रहा है कि आप आत्मा हैं और आप फिर भी समझ रहे हैं हम शरीर हैं, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा, तो और ही विक्रम का बोझा चढ़ रहा है, और ही ज़्यादा दुख होगा। दूसरा है, माया बड़ी जबरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। मैं पढ़ाई में गैलेप करके आगे जाना है। गैलेप मतलब जैसे बच्चे बहुत तेज होते हैं पढ़ने में, सब कुछ पहले पढ़ लेते हैं तो वो आगे बढ़ जाते हैं। हमें गैलेप करना है, एक बाप से ही सुनना और उससे उससे सुना हुआ दूसरों को सुनाना भी है, तभी आप गैलेप करेंगे। केवल सुन के रहेंगे यानी वहीं तक है, दूसरों को पढ़ाने लगे आप आगे बढ़ जाएंगे। वरदान है, बेहद की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति द्वारा सभी के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भवा। जितना आप हमारी दृष्टि यानी आंखों से देखने का बेहद की दृष्टि हो जाए, हमारी वृत्ति बेहद की सोच वाली कि सब आत्माओं का कल्याण हो, और हमारी स्थिति भी पावरफुल रहे, तब बाबा कहता है डबल लाइट फरिश्ता बन जाओगे। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि फरिश्ता सभी का होता है, कोई एक का नहीं होता है। ऐसा नहीं लौकिक परिवार के लिए हम फरिश्ते हैं, अलौकिक परिवार के लिए फरिश्ते, बाकी सबके लिए मनुष्य हैं, ऐसा नहीं है। हम सभी के लिए फरिश्ते बनना है। तो एक दो का नहीं, बेहद की दृष्टि, वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सभी आत्माओं के प्रति परमात्मा संदेश वाहक है। अब संदेश तो दे देते हैं, लेकिन हम अपनी स्थिति को दिखा दिए अगर गलत, तो वो फरिश्ता नहीं कहलाएंगे। फरिश्ता माना सबके लिए अच्छा, धरनी से कोई रिश्ता नहीं, देह को देखकर काम नहीं करना है, आत्मा को देखकर काम करना है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, सभी का रिश्ता एक बाप से जुड़ाने वाला। डबल लाइट, मैं आत्मा हूँ और बाहर की दुनिया को देखते हुए भी मैं एकदम साइड हूँ, किनारा हूँ, और सबका रिश्ता बाप से जुड़ाना है। देह और देह के संबंध से न्यारा होना है, स्वयं को और सभी को अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, सभी के प्रति कल्याणकारी बनना है। ऐसे फरिश्ते ही सबके प्यारे लगते हैं, एक दो के फरिश्ते प्यारे नहीं लगते, फरिश्ते होते सबके लिए, तो सबके लिए हमें प्यारा बनना है। स्लोगन है, जब आपकी सूरत से, आज का स्लोगन बहुत सुंदर है, जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। लोग पूछते ना कि विनाश कब होगा, जब आपके चेहरे चलन से लोगों को महसूस हो कि ब्रह्मा बाबा होंगे तो ऐसा ही होंगे, मम्मा होगी तो ऐसा ही होगी, उनके चेहरे चलन में वो रूहानियत दिख जाए, तब कहेंगे अब आपके दुखों का अंत होगा। ये सोचना है कि हम वो स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, हमारे अंदर जो किचड़ा निकल गया, हम सुख में आ जाएंगे। तो जब तक ये स्थिति नहीं बना, विघ्न आता रहेगा। ओम शांति।